नमस्कार, भक्ति बोध न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु गोरखनाथ की उस कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु की इच्छा के लिए अपनी आँख का भी दान दे दिया था। अपने द्वार पर अतिथि संत को भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते देखकर गृह स्वामी ने अपने यहाँ बने पूरी, पकवान, हलवा, दही, बड़े, पकोड़े आदि लेकर वह द्वार पर आ गई और गोरखनाथ के भिक्षा पात्र को ऊपर तक भर दिया। गोरखनाथ ने अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से भिक्षा पात्र भरा देखा तो वह प्रसन्न होकर अलख नाम का उच्चारण कर चल पड़े और वह भरा हुआ भिक्षा पात्र अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के आगे लाकर रख दिया। अपने शिष्य को पर्याप्त मात्रा में स्वादिष्ट भोजन लाया देखकर मच्छिंद्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोजन करना शुरू किया। वह भोजन करते गए और एक एक व्यंजन की तारीफ करते गए। उन्हें उड़द की दाल के दही बड़े अधिक अच्छे लगे। भोजन समाप्ति के बाद वह बोले, बेटा वैसे तो सारा ही भोजन स्वादिष्ट था, परंतु दही बड़े अधिक स्वादिष्ट थे। मेरा मन और दही बड़े खाने को कर रहा है। तुम फिर उसी द्वार पर जाकर एक दो दही बड़े और मांग कर लाओ। अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित समझ गोरखनाथ दोबारा दही बड़े मांगने चल पड़े और मन में सोचते गए कि अगर गृह स्वामिनी ने दही बड़े देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार सोचते विचारते वह उसी द्वार पर पहुँच गए और अलख नाम का उच्चारण किया। गृह स्वामिनी क्रोध भरे स्वर में बोली, मैंने तुझे काफ़ी भोजन सामग्री दी थी, क्या उससे तेरे उदर की भूख नहीं मिटी। गोरखनाथ बड़ी मर्म भाषा में बोले, माता जी मेरे साथ में मेरे गुरुदेव भी हैं। आपसे मिली भोजन सामग्री मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने उस भोजन को बड़े ही प्रेम से खाया। अभी उनकी एक दो दही बड़े खाने की इच्छा और बाकी है, जिस कारण मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। आप एक दो दही बड़ा और देने की कृपा करें। गोरखनाथ की बात सुन गृह स्वामिनी बोली, मुझे तो तू ही पेटू नजर आ रहा है, तेरी ही जीभ दही बड़े खाने के लिए ललचा रही है। गुरु बेचारे को व्यर्थ ही बदनाम कर रहा है। गोरखनाथ बोले, माता जी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप मेरा विश्वास करें। गृह स्वामिनी बोली, मैं तुम जैसे ठगों से भली भांति परिचित हूँ। तुम जैसे ठग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। गृहस्थियों से लूट कर खाना ही तुम्हारा धर्म है। गृह स्वामिनी के कठोर बोल सुनकर गोरखनाथ मरम भाषा में बोले, माता जी आप मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति कर दें तो मैं आपको हर परेशानी से दूर करने की कोशिश करूंगा। गृह स्वामिनी में कुछ नरम भाषा में बोली, तेरे पास रखा ही क्या है जो मेरी मनोकामना पूरी करेगा। गोरखनाथ बोले, माता जी आप एक बार कहकर तो देखें मैं क्या कर सकता हूँ। गृह स्वामिनी बोली, मुझे दही बड़े के बदले तेरी एक आंख चाहिए, बोल देगा। गोरखनाथ बोले, माता जी आंख कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं तो गुरु इच्छा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गृह स्वामिनी बोली, मैं दही बड़ा लेकर आती हूँ, तब तक तू आंख निकाल कर रखना। इतना कहकर जब गृह स्वामिनी ने दही बड़ा लाने के लिए मुख मोड़ा तो गोरखनाथ ने आंख में अंगुली डालकर पुतली को जोर से झटका मारकर आंख बाहर निकाल ली, जिसके कारण गोरखनाथ की आंख से खून टपकने लगा। गृह स्वामिनी जब दही बड़ा लेकर लौटी तो गोरखनाथ की करतूत देख बेचारी के होश उड़ गए। वह मन ही मन दुखी होकर दही बड़ा देकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माता जी आँख तो लेती जाओ। गृह स्वामिनी पश्चाताप के स्वर में बोली, बेटा मैं तेरी आँख लेकर क्या करूँगी, मैं तो तेरी गुरु भक्ति देखकर खुद ही दुखी हो रही हूँ, बेटा मुझे माफ़ कर देना। इतना सुनकर गोरखनाथ ने अपने पुतले आंख में धरकर ऊपर से गीला कपड़ा बांध लिया और वह चाहते थे कि इस घटना का पता गुरुदेव को न चले। एक हाथ आंख पर धर दूसरे हाथ दही बड़ा लेकर चल पड़े। मच्छिंद्रनाथ के सम्मुख दही बड़ा रखकर बोले, गुरुदेव एक ही दही बड़ा मिला है। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य की आंख पर पट्टी बंधे देखकर पूछा कि बेटा यह तुम्हारी आंख पर पट्टी क्यों बंधी है। गोरखनाथ ने बात को छिपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, केवल आंख में दर्द है। मच्छिंद्रनाथ बोले कि मैं भी देखूं कि दर्द का क्या कारण है। गोरखनाथ बोले कि गृह स्वामिनी ने एक दही बड़े के बदले में एक आंख मांगी थी, फिर उसने आंख भी नहीं ली और दही बड़ा भी दे दिया। अपने शिष्य से यह घटना सुनकर मच्छिंद्रनाथ बहुत नाराज हुए। उन्होंने गुरु को नाराज देखकर गोरखनाथ बोले कि गुरुदेव यह सब भ्रांति बस हुआ है, इसमें गृह स्वामिनी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप उसे क्षमा करें। मच्छिंद्रनाथ बोले कि बेटा जब तुम ही उसे क्षमा कराए तो मैं उसे व्यर्थ क्यों नाराज हूँ। गोरखनाथ बोले, यह सब आप ही ने तो सिखाया है मुझे। मच्छिंद्रनाथ बोले कि बेटा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे गुरु भक्त चेला मिला है जो मेरा नाम रोशन करेगा और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण देने में भी हिचकिचाएगा नहीं। मैं भी तुझे हर प्रकार की गुप्त विद्याएं सिखाकर परिपूर्ण बना दूंगा। गोरखनाथ ने अपना सिर गुरु के चरणों में झुका दिया। मच्छिंद्रनाथ ने गुरु गोरखनाथ को चरणों से उठाकर आंख में पट्टी खोली और पुतली को सवत जल से धोया। फिर भली प्रकार
पुतले को आंख में लगाकर विधि पूर्वक मंत्र का जाप किया, जिससे आंख पहले की जैसी हो गई और दर्द नाम मात्र का भी नहीं रहा। मच्छिंद्रनाथ को योग्य चेला मिल गया और गोरखनाथ को योग्य गुरु, जिन्होंने अपने शिष्य को सर्व विद्या संपन्न बना दिया। अब गोरखनाथ भी महान सिद्धि व परम योगी हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।